नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश परगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आज सुबह रायपुर, दमोह और शाजापुर से हादसे की तस्वीर सामने आई। रायपुर में ट्रक और बस की टक्कर में 7 मजदूरों की मौत हो गई, तो दमोह में 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये 3 अलग अलग तस्वीरें आज सुबह हुए हादसे की, जहां पर हादसों ने कई लोगों की जीवन लीला समाप्त कर दी। तो ये 3 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं रायपुर, दमोह और शाजापुर की, जहां पर हादसे हुए हैं। रायपुर में बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हुई है और इस हादसे में 7 मजदूरों की मौत हो गई है। तो दमोह में बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे जा उतरी है, जिसमें कई यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो शाजापुर में भी एक पिकअप वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जिसमें मजदूर सवार थे और 2 मजदूरों की जान चली गई, तो कई घायल बताए जा रहे हैं। ये तीनों हादसे कहीं न कहीं किसी न किसी लापरवाही की ओर इशारा करते हैं, जिसकी वजह से ये दुर्घटनाएं हुई। सबसे पहले बात रायपुर की कर लेते हैं, जहां पर आज सुबह सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ है। छेरीखेड़ी के पास भीषण सड़क हादसे में 7 मजदूरों की जान चली गई। बताया जा रहा है बस और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हुई और इतनी जबरदस्त टक्कर थी कि इस हादसे में 7 लोगों की जान चली गई। ये बस उड़ीसा से गुजरात मजदूरों को लेकर जा रही थी। जो जानकारी है वो ये भी बताई जा रही है कि इसमें क्षमता से ज्यादा मजदूर भरे हुए थे। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, लेकिन वो नजर नहीं आई और 60 से 70 मजदूर इस बस में सवार थे। जानकारी ये भी बताई जा रही है कि जो बस का ड्राइवर था वो बेहद खराब ड्राइविंग कर रहा था, जिसकी वजह से यह हादसा देखने को मिला है। जो ट्रक चालक है और जो बस चालक है, दोनों की पतासाजी की जा रही है, दोनों की जांच पड़ताल की जा रही है और जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी की बात की जा रही है। यह हादसा इस तरफ भी इशारा करता है कि लापरवाही लोगों की जान पर भारी पड़ती है और यही यहां पर देखने को मिला। से मजदूरों को लेकर जो बस गुजरात जा रही थी, वो राजधानी रायपुर के छेरीखेड़ी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई और एक ट्रक से टक्कर हुई। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना भयानक ये हादसा होगा। ये जो ट्रक का एक साइड का जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से अगर हम बात करें तो कचूमर निकल गया है, एक तरह से पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खून किस तरीके से मजदूरों का यहाँ पर गिरा हुआ है। 7 मजदूरों की मौत हो गई है और जो घायल हैं उनको कुछ को अस्पताल ले जाया गया और कुछ को मंदिर हसोद के पास जो पंचायत भवन है वहां पर रखा गया है। ये आप देख सकते हैं कि इस तरफ जितने मजदूर बैठे थे, बिल्कुल कोई मौका ही नहीं मिला उन्हें संभलने का। और इतना भयानक हादसा राजधानी रायपुर में इसके पहले याद नहीं आता कि इस तरह से देखा गया हो कि पूरा ही एक हिस्सा आप देख सकते हैं कि बस का पूरी तरीके से एक तरह से कहें कि कंडम हो चुका। और टक्कर अगर हम बात करें तो ये जो पूरा जो सीन है वो ये बताता है कि किस तरीके से टक्कर हुई। और बड़ी बात ये है कि मतलब ये एक तरह से कहें कि इन्हीं बस के ही चक्कों के नीचे जो है वो कई मजदूर आ गए और उनकी मौत हो गई। यानी कि ड्राइवर जब ट्रक के साथ टक्कर हुई तो उसके बाद में हड़बड़ा गया और उसने डर से कि दुर्घटना हो गई है अपनी स्पीड बढ़ा दी। और यही वजह है कि दूसरा जो हिस्सा है, जो मजदूर है वो नीचे गिर गए। और आप देख सकते हैं कि ट्रक के पहियों पर खून के जो निशान है वो लगे हुए हैं। इन्हीं पहियों के नीचे जो है, इन चक्कों के नीचे वो मजदूर आ गए और उनकी ऑन स्पॉट मौत हो गई। राजधानी रायपुर के छेरीखेड़ी का ये वो मोड़ है जहां से जिससे ट्रक इस तरफ मुड़ रही थी, इस गली में मुड़ रही थी और बस भी उसके करीब से पैरेलल आ रही थी। लेकिन उसके बाद ये जो पूरी दुर्घटना हुई और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से पूरे जो खून के जो धब्बे हैं वो पड़े हुए हैं। 7 मजदूरों की मौत हो गई है और कई बेहद गंभीर हैं, बेहद भयंकर ये हादसा हुआ है। और जो हादसे की जो जगह है वो एक तरह से दहलाने वाली है। हमारे साथ पुलिस ऑफिसर सतीश कुमार ठाकुर सर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि सर किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ। ये हादसा प्रातः 3:30 बजे का है
मंदिर हसोद तरफ से ट्रक और बस दोनों आ रहे थे। ट्रक आगे था और बस पीछे था। और चूंकि ये मोड़ है, यहाँ पे फैक्ट्री है, एक गणेश मिल है और उसमें मैदा का कुछ काम वगैरह होता है। और ट्रक था, उसमें मैदा लोड था और उसमें वो बाएं तरफ मोड़ रहा था। और जैसे ही वो मोड़ रहा था बाएं तरफ, पीछे से बस आया है और बस का जो बाएं का हिस्सा है वो पूरा उसको डैमेज करते हुए पीछे ट्रक को ठोकते हुए और आगे बढ़ा है। तो बस के बाएं तरफ का हिस्सा पूरा एक तरफ का पूरा डैमेज हो गया है। जो बाएं तरफ जितने भी लोग बैठे हुए थे वो उसमें घायल हुए हैं और कुछ लोग खत्म हुए हैं। और उसके बाद जितने भी घायल थे बाकी लोग को उसको प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है। क्या लग रहा है सर, शुरुआती तौर पे क्या जो बस है वो काफी स्पीड में थी या ट्रक स्पीड में थी? हाँ, बस जिस हिसाब से लग रहा है कि बस काफी स्पीड में थी और चूंकि वो ट्रक तो मोड़ रहा था, बाएं तरफ मोड़ रहा था और उसको जो बस चालक है वो अपना नियंत्रण नहीं कर पाया मोड़ते समय। और उसमें जो बाएं तरफ का है वो हिस्सा पूरा डैमेज हुआ और जो यात्री बैठे हुए थे बाएं तरफ वो उसमें हताहत हुए हैं। बस के चक्कों के नीचे ही आ गए क्या वो? नहीं, बस के चक्कों में नहीं आए हैं। जो बस सीधा जा रहा था और ट्रक बाएं तरफ मोड़ रहा था और ट्रक के पिछले का दाहिना हिस्सा उसमें टकराया है बस के बाएं हिस्से में और जो बाएं तरफ बैठे हुए थे बस में वो हताहत हुए हैं। ये काफी भयंकर हादसा है सर। इसके इसके जैसे ही हमको सूचना मिली है 3:30 बजे जैसे सूचना मिली है, हमारी हाईवे पेट्रोलिंग 112 और हम सभी लोग पहुंचे हैं तत्काल मौके पर और जितने भी घायल व्यक्ति थे उनको तत्काल उपचार के लिए भेजा गया है। और अभी पता चल रहा है इसमें कि बस चालक का अभी पता नहीं चल पाया है, ट्रक मिल गया है और ट्रक चालक अभी नहीं मिल पाया है। तो जैसे जैसे आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे और चालक मिलता है तो वस्तु स्थिति से स्पष्ट हो पाएगी। ये कहाँ रखा गया? जो घायल है उनको कहाँ रखा गया? उनको प्राथमिक उपचार मिकाहारा में कुछ लोग भेजा गया है, मंदिर हसद में भी भेजा गया है और उनका प्राथमिक उपचार चल रहा है। क्या लग रहा है कि और भी मजदूर मंदिर से? नहीं, बाकी जो स्थिति सामान्य है, कई बातचीत भी कर रहे हैं, सभी उनसे भी चर्चा हुआ है और जो ज्यादा सीरियस उनका उपचार भी चल रहा है। बिल्कुल, गुजरात मजदूर जा रहे थे और ये वो जगह है जहां पर हादसा हुआ था और हादसे की जो तस्वीरें हैं वो काफी दहलाने वाली हैं। और पुलिस का कहना है कि जब ट्रक ड्राइवर और बस चालक से जब बात होगी उसके बाद और स्थिति जो है वो स्पष्ट होगी। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। खबर दमोह से। दमोह में भी सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार बस सड़क से नीचे उतर गई है। हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सुबह करीब 5 बजे यह हादसा होना बताया जा रहा है। आनू फाटक के पास मोड़ पर अनियंत्रित होकर यह बस नीचे गिर गई। बस में 30 से ज्यादा यात्री सवार थे। ड्राइवर और कंडक्टर मौके से फरार हो गए हैं। इंदौर से रीवा ये बस जा रही थी, तभी हादसे का शिकार हुई है। दमोह से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सड़क हादसे का शिकार ये बस हुई है। हालांकि ये ठीक रहा कि इसमें किसी की जान नहीं गई, लेकिन कई यात्री घायल हुए हैं। खबर शाजापुर से, जहां पर मजदूरों से भरा हुआ लोडिंग वाहन पलट गया है। 2 मजदूरों की जान इसमें गई है। 25 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। यूपी से महाराष्ट्र ये मजदूर जा रहे थे। घायल मजदूर जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। एबी नेशनल हाईवे पर यह हादसा होना बताया गया है, जिसमें 2 मजदूरों की जान चली गई। खबर भोपाल से। उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश को सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश को सौगात देंगे। अगले हफ्ते पीएम के 2 कार्यक्रम हो सकते हैं। 9 और 12 सितंबर को ये 2 कार्यक्रम हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। फसल बीमा और पीडीएस से जुड़े हुए कार्यक्रमों में शिरकत पीएम कर सकते हैं। सीएम आज शाम अधिकारियों के साथ तैयारियों को लेकर बैठक करेंगे। तो उपचुनाव से पहले ये कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। बड़ी सौगात मिलने जा रही है प्रदेशवासियों को और ये काफी महत्वपूर्ण होगा उपचुनाव के लिहाज से भी। तो जो जानकारी मिल रही है, 9 और 12 सितंबर को 2 कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हो सकते हैं। एक 9 और दूसरा 12 सितंबर को हो सकता है।
जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़ेंगे। फसल बीमा और पीडीएस से जुड़े हुए कार्यक्रम में शिरकत पीएम कर सकते हैं। इंदौर में अब टोटल अनलॉक का शुरू हो रहा है। नाइट कर्फ्यू और रविवार का लॉकडाउन भी खत्म कर दिया गया है। 167 दिन बाद शहर में आई बस दौड़ेगी। प्रत्येक फेरे के बाद बसों को सैनिटाइज किया जाएगा। सिटी बसों के चलने के लिए इंतजार करना होगा, लगभग एक हफ्ते का इंतजार करना होगा। पर्यटक स्थल फिलहाल बंद रहेंगे, लेकिन यात्रियों को अब सुविधा होती हुई नसीब आएंगी। सुविधा कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर आएंगी और सुविधा नसीब होती हुई भी दिखाई देंगी। ये चीजें इस लिहाज से अब आगे बढ़ रही है कि नाइट कर्फ्यू हटाने के बाद अब और ज्यादा रिलीफ आपको अनलॉक में नजर आएगी। तो इस कोरोना काल में सहूलियतों को अब बढ़ा दिया गया है, बंदिशों को दूर किया गया है, कम किया गया है और कोशिश की जा रही है कि लोग अब खुद इस बात को समझने लगे हैं कि एहतियात उन्हें ही बरतनी होगी और इसी एहतियात को बरतने के जागरूकता अभियान के बाद ढील देना प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर भी शुरू हो चुका है। अब जो नाइट कर्फ्यू था वो भी खत्म कर दिया गया है, जो बंदिशें थी वो भी हटा दी गई हैं, रविवार का कर्फ्यू भी खत्म कर दिया गया है। यहां तक कि अब जो लोकल बसें हैं, जो आई बस है, उसकी भी शुरुआत की जा रही है। इंदौर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब टोटल अनलॉक कर दिया गया है इंदौर को। नाइट कर्फ्यू और रविवार के लॉकडाउन को खत्म कर दिया गया है। तकरीबन 167 दिन बाद व्यवस्थाओं में यह परिवर्तन देखने को मिला है। हाँ, एक एक कर कदम दर कदम ये प्रक्रियाएं शुरू हुई, लेकिन अब जाकर ये पूरी तरह से जो बंदिशें हैं वो हटती हुई नजर आ रही है। अब सामान्य दिनों की तरह, सामान्य दिनचर्या की तरह ये पूरी प्रक्रियाएं चलती रहेंगी, लेकिन सिर्फ असामान्य है तो वो कोरोना संक्रमण है। इसे सामान्य बनाने का काम भी आप लोगों को ही करना है। प्रशासन जितनी मदद कर सकता था, जितना जागरूक कर सकता था, जितने नियम कानून बना सकता था, वो बना दिए गए। उनका पालन अब आपको और हमको करना है। बात शिक्षक दिवस की कर लेते हैं। आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से प्रदेश के 2 शिक्षकों का सम्मान होना है। टीकमगढ़ के संजय जैन को आज सम्मान मिलने वाला है, तो छिंदवाड़ा के मोहम्मद शाकिद अंसारी को भी सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इन्हें सम्मानित करेंगे। शिक्षक दिवस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को नमन किया है। ज्ञान हमें शक्ति देता है, प्रेम हमें परिपूर्णता देता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के स्लोगन के साथ उन्होंने शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी है। टीचर्स डे पर हम संकल्प लें, अपने सपनों के शिक्षित, समर्थ, अलौकिक भारत के निर्माण के सपने को साकार करेंगे। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और इस वक्त बड़ी खबर धार से मिल रही है। कोरोना के 34 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या 1020 हो चुकी है। 24 घंटे में 9 मरीज रिकवर कर पाए हैं। अब तक 760 मरीज स्वस्थ हुए हैं। अब तक 17 मरीजों की जान भी चली गई है। तो धार से ये कोरोना मामले को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है।
और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, क्या ताजा जानकारी कोरोना मामले को लेकर? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये कोरोना जो है लगातार धार में बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में यदि हम बात करें तो कोरोना के 34 मामले जो है वो पॉजिटिव सामने आए हैं और अभी तक जो है 1020 जो है पॉजिटिव आंकड़ा ही हो गया है। इसके साथ ही यदि हम बात करें तो इसमें 9 मरीज जो है वो स्वस्थ हुए हैं और अभी तक 760 मरीज जो है इसके स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं इसमें 17 लोगों की अभी तक जो है वो मौत भी हो चुकी है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि कोरोना धार में भी बढ़ता दिखाई दे रहा है और जब से लॉकडाउन ओपन हुआ है तब से जो है कोरोना पॉजिटिव आंकड़ों की संख्या और ज्यादा बढ़ने लगी है। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ में भी कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है। 24 घंटे में 2599 नए मरीज मिले हैं। कोरोना से 24 घंटे में रिकॉर्ड 22 लोगों की मौत हुई है। आज 658 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 20,689 हो चुकी है। कुल पीड़ित मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। 40,634 मरीज संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना से अब तक कुल 337 लोगों की मौत हुई है। 19,608 मरीजों ने कोरोना को मात भी दे दी है। राजधानी रायपुर लगातार हॉटस्पॉट बना हुआ है। शुक्रवार को कोरोना के 865 नए मरीज मिले हैं। राजधानी में कुल पीड़ितों की संख्या बढ़कर 14,623 पहुंच चुकी है। राजधानी में एक्टिव मरीजों की संख्या 8,583 है। राजधानी में कोरोना से 177 लोगों ने दम तोड़ दिया। वहीं बात अगर कोरबा की करें तो कोरबा में कोरोना का कहर लगातार जारी है। सीआईएसएफ के 18 जवान संक्रमित पाए गए हैं। शुक्रवार को 53 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बात रायपुर की एक और खबर की कर लेते हैं। रविवार को सख्त रहेगा टोटल लॉकडाउन। रायपुर में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीज, ये की वजह है कि अब परिवर्तन देखने को मिल रहा है। रविवार को लॉकडाउन घटाने पर अभी विचार नहीं किया गया है। दुकानों के समय बढ़ाने पर भी निर्णय नहीं लिया गया है। जिला प्रशासन ने जांच केंद्रों की संख्या में जरूर इजाफा किया है। निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ आज से प्रदर्शन देखने को मिलने वाला है। अभिभावकों के समर्थन में संसदीय सचिव विकास उपाध्याय भी उतर आए हैं। निजी स्कूल संघ के बच्चों को पढ़ाने का फैसला नहीं लिया गया। फीस नहीं देने पर 8 सितंबर से नहीं पढ़ाने का फैसला लिया है। तो यही वजह है कि अब जो अभिभावक है वो नाराज नजर आ रहे हैं। तो ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जाने वाली थी, लेकिन अब उस पर रोक लगी है। इस वजह से ये नाराज नजर आ रहे हैं। खबर टीकमगढ़ से। पानी की निकासी को लेकर विवाद को क्या, लोगों ने महिला के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। पीड़ित महिला ने पुलिस में इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई है। नाली के पानी की निकासी पर यह विवाद हुआ। बमोरी कला थाना क्षेत्र के गंधर्वगंज गांव की घटना बताई जा रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से विवाद हुआ और लाठी डंडे तक यहां पर चलने लगे। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि समाज किस दिशा में अग्रसर हो रहा है, जहां संयम थोड़ा सा भी नहीं है। महिला पर ये लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं। खबर होशंगाबाद से। कुएं में कोबरा गिरा है। वन विभाग का स्नैक कैचर ने यहां पर रेस्क्यू करने का काम किया है। कुएं में फंसे इस कोबरा को निकाला गया है। तकरीबन 5 फीट लंबा ये कोबरा बताया जा रहा है। झाड़ियों का जो जाल बनाकर इसका रेस्क्यू करने का काम किया गया। आगे बढ़ते हैं। झाबुआ से खबर है। कोरोना से जीत का जश्न लोकगीत पर मरीज थिरकते हुए नजर आए हैं और मेडिकल स्टाफ के अलावा मरीज भी यहां पर थिरके हैं। मरीजों और स्टाफ ने आधे घंटे तक यहां पर गरबा किया है। मरीजों की आज अस्पताल से छुट्टी होने वाली है। मरीजों में महिलाएं, लड़कियां, स्टाफ ने पीपी किट पहना हुआ है।
और गरबे पर ये थिरकते हुए नजर आते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।